हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम चैप्टर करने वाले हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ की जो हमारी प्लेसेस हैं, जगह हैं, स्थान है, हम कैसे लोकेट करें, मतलब कैसे फाइंड आउट करें कहाँ पे अर्थ में, जो हमारी अर्थ है हम उसमें कोई भी जगह फाइंड आउट करनी होती है तो कैसे करेंगे। इसकी हम टेक्निक पढ़ेंगे, सारा कुछ डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगा। जो पढ़ लिख के समझाने वाले होंगे मैं कॉपी में लिख के आपको समझा के दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से चैप्टर सुनना। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस। जो ग्लोब है हमारी अर्थ, वो किस में है? एक स्पेस में। स्पेस मतलब हमारे यूनिवर्स में एक स्टैंडिंग पोजीशन में है। किससे बनी हुई है? मेड ऑफ वाटर। किससे मेड ऑफ वाटर? अर्थ, फायर एंड एयर एंड स्पेरिकल। जो स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल शेप में होता मतलब कि वो अर्थ की जो शेप है स्पेरिकल है, मतलब अंडर जैसे होता है ना, एग आपने देखा है उस शेप में, पूरा गोल नहीं है ना, पूरा स्पेरिकल भी मतलब एग शेप में भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत ऐसे है, ठीक है। तो उसको हम स्पेरिकल शेप ही बोलते हैं। तो किससे बनी है? हवा, पानी, फायर और वाटर से बनी हुई है। इट इज सराउंडेड बाय द ऑल क्रिएचर टेरेस्ट्रियल एज वेल एक्वेटिक। इसका मतलब क्या होगा कि जो सराउंडेड है अर्थ में, जो सराउंडिंग किससे भरी हुई चीज़ों से है? किससे? क्रिएचर। क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। प्राणी मतलब कि हम सब इंसान, बीइंग भी हो गए, एनिमल और थिंग्स। तो अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं? लोग हैं, जानवर हैं, इन चीज़ों से ही तो अर्थ बनी है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है कि जमीन पे जो चीज़ें रहती हैं। और एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जो कि पानी में रहती है। तो अर्थ में अगर देखोगे कि या लैंड है या वाटर है, आपने देखा होगा पानी दिखता है या सिर्फ लैंड, ज़मीन दिखती है। ज़मीन में भी रहते हैं लोग और जानवर रहते हैं, और पानी में भी जानवर रहते हैं। तो इससे ये किसने दी हुई है डेफिनेशन? आर्यभट्टा जी ने। किसमें? 500 में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। आपके ब्रेन में बहुत सारे बिग क्वेश्चन आते होंगे, कौन कौन से में लिखा है। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट आपके अपनी बुक्स में देख सकते हैं, इसमें भी अगर दिख रहा होगा, विजिबल होगा जहाँ तक है। वट इज ए मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? कि मैप क्या होता है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वट आर इट्स मेन कॉम्पोनेंट, उसकी मेन कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। वट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मैं सारी डिटेल में बताऊंगा आपको कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ, कि कैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को कैसे यूज़ करते हैं कि अर्थ में कुछ जगह को पता लगाने का। हम ये सारे क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसमें। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड, कैसे लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से रिलेट करता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तब प्लीज़ ध्यान से सुनना। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इमेजिन करो कि आप किसी सिटी में पहली बार घूमने जा रहे हो या विजिट कर रहे हो। हाउ वुड यू फाइंड अ प्लेस यू वांट टू विजिट? आप उस जगह पे गए हो तो कैसी जगह, आप किसी अपने फैमिली के घर जाते हो या रिश्तेदार के घर जाते हो, आप उस जगह पहली बार जाते हो, कैसे फाइंड आउट करते हैं? बट आज के ज़माने में तो फ़ोन आ गया, आपके रिश्तेदार लेने आ जाते हैं। बट पहले लोग कैसे जाते थे? अभी भी मतलब कोई ना रहता हो, अगर हम मोबाइल का सहारा छोड़ दें तो कैसे हम जगह को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। कैसे करते हैं हम? कि हम किसी लोकल पर्सन को पूछते हैं कि हमें इधर जाना है तो हमें छोड़ दो या बता दो, रास्ता बता दो। और यू माइट लुक एट मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप गूगल मैप भी खोल के कभी कभी देखते हैं, आपके पेरेंट्स देखते होंगे, ठीक है, या मैप देखते हो कि कहाँ पर जगह, कहाँ पर वो लोकेट है जहाँ मैंने जाना है, ठीक है। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटल अबाउट मैप्स एंड दिस चैप्टर वी स्टडी टेम इन मोर डिटेल। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है मैप के बारे में, और इस क्लास में हम, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे मैप यूज़ होता है, ठीक है। लेट अस प्ले अ गेम। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी, फिगर 1.1। इमेजिन करो ये क्या कहते हैं, आपकी सिटी है, ठीक है, स्मॉल सिटी का मैप दिया गया है, ठीक है। इमेजिन दैट यू जस्ट गो ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्केट ऑन द मैप। आप इमेजिन करो कि आप ट्रेन से आ रहे हो, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन पे उतरे और आपने कहाँ जाना है? बैंक पे विजिट करना है, ठीक है। मार्क ऑन द मैप विच वे यू वुड गो, किस वे से जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बड़े सारे रास्ते दिए गए हैं बैंक हम ढूंढेंगे पहले, ठीक है। तो बहुत लोगों ने बैंक ढूंढ भी लिया होगा बच्चों ने, तो शाबाश, ब्रिलियंट हो आप। तो हम देखेंगे कैसे कौन से रास्ते में जाएंगे, ठीक है। एंड देयर आर द अदर पॉसिबिलिटीज वेज, और कौन कौन सी अदर पॉसिबिलिटी, कौन सा रास्ता जाता है और कौन कौन से रास्ते से हम जा भी सकते हैं। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बैंक से। अब आप रेलवे स्टेशन उतरे, अब बैंक कहाँ पर है? आपका बैंक ये पे, ये रहा। तब बैंक कहाँ से जाओगे? आप यहाँ से भी जा सकते हो बैंक, यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं, बट शॉर्टकट क्या होगा? आप यहाँ से रेलवे स्टेशन उतरो, यहाँ से हॉस्पिटल से होते हुए नगर पंचायत ऑफिस जाके आप बैंक चले जाओगे, ठीक है। उस पर यही आपका रास्ता है मेनली, हॉस्पिटल होकर नगर पंचायत होकर बैंक चले गए, ठीक है। इसमें हम लिखा था मार्क्ड ऑन द बैंक विच वी वुड गो, हम इस शॉर्टकट से ही जाएंगे, ठीक है।
और क्या लिखा था, आर देयर अदर पॉसिबिलिटीज वेज, और कोई और भी पॉसिबिलिटीज हैं, कहीं और भी से जा सकते हैं, हम सारी जगह से जा सकते हैं, यहाँ से भी घूम के यहाँ से बैंक जा सकता है, अगर हम यहाँ से घूम के जाएँ तब भी बैंक आ सकता है, तो हर जगह से हमें बैंक आ सकता है। ठीक है, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, पब्लिक गार्डन कहाँ पे है यहाँ पे, आपको गार्डन दिख रहा है, तो ये पब्लिक गार्डन है। गार्डन क्या होता है, जहाँ पर पब्लिक गार्डन मतलब होता है जहाँ गार्डन जहाँ पे पब्लिक जाती है, लोग जाते हैं सारे, तो उसको हम पब्लिक गार्डन, आपके कॉलोनीज में भी होगा, आपकी सिटीज़ में भी ऐसे आप अपने पार्क देखे होंगे, इसको पब्लिक गार्डन बोलते हैं। द स्कूल एंड द म्यूजियम, स्कूल कहाँ पे है, ये आपका स्कूल रहा, और म्यूजियम कहाँ है, ये यहाँ पे। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो। ठीक है, आप बैंक से, अब अगर आपने मार्केट जाना था, मार्केट ये है, तब कहाँ से जाओगे, आप यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे तो नहीं जाओगे, आप यहीं से घूम के ऐसे ऐसे करके ऐसे चले जाओगे, तो ये आसान रास्ता है। तो ये क्या है, मैप है, आपको बताता है कि कौन सा शॉर्टकट है। आप मैप खोल लेते हो सिटी के, आपके जो सी भी सिटी में रहते हो, तो आप वहाँ पर आप नेट पे जाके चेक कर सकते हो, या अपने पेरेंट्स से मंगवा सकते हो मैप, आप अपनी सिटी का भी देख सकते हो मैप। हर सिटी का, हर विलेज का, हर एक चीज़ का मैप बना होता है। तो ये आप इमेजिनरी सिटी दी गई है आपके बुक में, तो ये सारे रास्ते दिए गए हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू मार्केट विच वे गो, तो हम इस रास्ते से ही जाएंगे जो हमें आसानी से मिल जाएगा। दिस इज वेयर ए मैप कम्स इन हैंडी। ठीक है, ये वे में होता है कि जो मैप हमारे हाथ में आता है, तो हम ऐसे हमारी हेल्प करता है। हम मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना, खजाना बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये खजाने की तरह, हम खजाना, आपने देखा, आप कोई कार्टून में देखते हो या मूवीज़ में देखते हो कि हमें मैप क्या करता है, आपने किसी कार्टून में देखा था कि उनको मैप मिलता है, वहाँ पर उन्होंने ढूंढते हैं कि खजाना कहाँ पे है, तो ऐसे ही खजाने की तरह ये मैप हेल्प करता है। इट्स शो वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गो टू दैम, कि कहाँ पे क्या चीज़ है, वेयर थिंग्स आर, और कहाँ पे क्या है, और हाउ टू गेट टू दैम, और उनके पास कैसे जाया जा सके, इसकी लाइन है ये मतलब है। नोटिस द 4 एरो इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप इवन मोर फुल। जो पॉइंट दिए गए हैं, 4 ये पॉइंट दिए गए हैं, उस मैप को देखो, उसको में देखो, और क्या हम बताएंगे आगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारे पॉइंट्स हेल्प कर सकते हैं। तो ये हेल्प क्या है, ये क्या चीज़ है, डायरेक्शन है आपकी, कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट और वेस्ट, मैंने लिख के बताया हुआ, आपको हिंदी में, कई लोगों को हिंदी में समझ आता होगा। नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट और वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं। ईस्ट मतलब पूर्व, और वेस्ट मतलब पश्चिम। हमारा सूरज कहाँ से उगता है, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ मैं याद करने का, पूरब से, और छुपता कहाँ पे है, जाके पश्चिम में। ठीक है, आप यहाँ से याद करोगे, ईस्ट से ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट हम याद करते हैं ना, तो हम यहाँ से याद करेंगे ईस्ट और वेस्ट, इंडिया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट इकट्ठे आता है, ऑपोजिट आते हैं, तो यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर उत्तर। फिर ठीक है, कैसे याद करेंगे, अगर हम कई जगह ना, अब बड़ी क्लास में जाओगे, आगे भी चैप्टर देखो, सिर्फ आपको एल लिखा होगा, उसके आप अपने आप फाइंड आउट करोगे डायरेक्शन। तब अगर हम देखें जो डायरेक्शन है हमारी, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। ठीक है, और सूरज भी यहाँ पर उगता है, सूरज कहाँ उगता था, मैंने बताया था ना, यहाँ पे ईस्ट में उगता है, तो हमारी क्लॉक ऐसे चलती है। ठीक है, और सूरज यहाँ उगता है, तो हम यहाँ से दिखाएंगे नॉर्थ, और सूरज कहाँ पर उगता है, ईस्ट। तो नॉर्थ के बाद हम राइट्स अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो ईस्ट आएगा, उसके बाद साउथ आएगा, फिर वेस्ट आएगा। ऐसे सिंपली आप याद कर सकते हो चैप्टर। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ के बाद हम क्लॉक वाइज चलते हैं, हमारी जो घड़ी चलती है क्लॉक वाइज चलती है, तो उसके बाद क्या आता है, सूरज भी उगता है। सूरज कैसे जगता है, सूरज को हम क्या काम होता है उसका, एक आपको टाइम बताता है ना, कि दोपहर हो गई, सुबह हो गई, रात हो गई, सूरज डूब जाता है, रात हो जाती है, सूरज उग जाता है, सुबह हो जाती है, फिर दोपहर हो जाती है, जो सूरज ऊपर आ जाता है, तो टाइम बता रही है। तो टाइम बताता है, तो टाइम बताने वाली जो घड़ी होती है किस वक्त एंटी क्लॉक वाइज घूमता है ना, तो ऐसे नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, साउथ आएगा, वेस्ट आएगा। तो ये ट्रिक है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, इसको याद कर रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो हमेशा। ठीक है, ये वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हो, बैक करके भी दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम चैप्टर में। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऑन मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज नंबर 8 मार्क द हॉस्पिटल। ठीक है, 1. कहाँ पे हॉस्पिटल हमारा, कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियस, ब्लू कलर्ड एरियस क्या है, यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू कलर में क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं, रिवर होती है, आपका ओशन होता है। ठीक है, आपकी नदी हो सकती है जहाँ पर पानी होता है, तो ये पानी टाइप है, नदी टाइप होगा या कैनाल होगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉन्ड हो सकता है, बड़ा सा गोल गोल पॉन्ड होता है, आपके आसपास देखा होगा।
ठीक है। वट इज द फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। इसमें क्या लिखा है, विच इज द फादर अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर क्या है, स्कूल है, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन है। अगर हम स्कूल देखें तो ये पास में है, ठीक है। नगर पंचायत कहाँ पे, ये रहा। पब्लिक गार्डन कहाँ है, यहाँ पे है। तो कहाँ से पब्लिक गार्डन, अगर यहाँ से भी जाएंगे पब्लिक गार्डन यहाँ पे आएगा, अगर घूम के भी जाएंगे पब्लिक गार्डन यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा दूर क्या है, पब्लिक गार्डन। As a class activity, form a group of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the street on the road that lead to it. ठीक है, आप अपनी क्लास में एक ग्रुप बना सकते हैं 4-5 बच्चों का। उसमें क्या करो, आप है ना अपने स्कूल का नक्शा ड्रॉ करो। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ ए मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ द स्ट्रीट और रोड दैट लीड टू इट। जो भी रोड आपके स्कूल को आता है या गली आती है, कुछ भी आता है, उसको आप मार्क करो। ठीक है। एंड फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग्स, और आसपास क्या कौन कौन सी बिल्डिंग आती है, कौन कौन से घर आते हैं, उसका आप नक्शा ड्रॉ करो। एंड देन कंपेयर ऑल द मैप एंड डिस्कस। और एंड में आप सभी बच्चे अपने अपने मैप मैच करके देखो, डिस्कस करो किसका गलत है किसका सही है और कैसे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इससे क्या पता लगता है, जो मैप होती है एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया। हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई एरिया को या ड्राइंग की तरह, हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। इट मे बी ए स्मॉल और एरिया, अ विलेज और टाउन एक्सेट्रा। ये क्या हो सकता है, नक्शा किसका हो सकता है, मैप। मैंने बताया ना, आपका पहले भी बताया था कि विलेज का भी मैप होता है, आप छोटे से गाँव में रहते हो उसका भी मैप होता है, और बिगर एरिया जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या सिटी में रहते हो या स्टेट का। ठीक है, हम कौन सी स्टेट में रहते हैं, जो भी स्टेट में रहते हैं, कोई पंजाब में रहता होगा, हरियाणा में रहता होगा, गुजरात में, उसका भी मैप होता है, आपकी सिटी का भी मैप होता है। ऐसे सबके मैप होते हैं, विलेज का भी मैप होता है। और वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया, और इंडिया का भी मैप आपने देखा होगा, और इवन द होल वर्ल्ड, और वर्ल्ड का भी मैप है। तो सबका मैप होता है। इन मैप यू लुक एट द सर्फेस एज इफ यू व्यूइंग फ्रॉम द टॉप। जो मैप होता है आप कहाँ से देखते हो, आप क्या कहते हैं, ऊपर से देखते हो। अगर हम व्यू देखें, हम कहाँ से देख रहे हैं इन चीज़ों को, व्यू देखें हम ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ये सब नीचे होती है। तो ये बॉटम में होता है, हम मैप को ऊपर से देखते हैं। जो हमारा व्यू होता है मैप में, वो हमारा ऊपर से देखता है। आप गूगल मैप खोल लोगे, हम ऊपर से देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हम हवा से देख रहे होते हैं, ठीक है, उस वे में देखते हैं। ठीक है, आगे आगे। एंड एटलस इज ए बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप। और एटलस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट कर देता है। एटलस में क्या होता है कि बुक ऑफ, अगर आपने एटलस देखी हो, उसमें क्या होता है, मैप्स होते हैं, बहुत सारे मैप होते हैं। आपकी सिटी का मैप हो सकता है, आपके विलेज का मैप होता है, उसमें आपके स्टेट का मैप, सिटी का मैप, ठीक है, सबका मैप होता है, इंडिया का, वर्ल्ड का, सारी चीज़ों का उसमें मैप होता है। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। आप डिस्कवर करोगे किससे कि कई तरीके के मैप होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, हम सारी पढ़ेंगे इसमें। फिजिकल मैप क्या होता है, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशियन, रिवर। ठीक है, फिजिकल मैप वो हो सकता है जिसमें हम माउंटेन्स देखते हैं, पहाड़, आपके ओशियंस, ओशियन में तो समुंदर, रिवर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है 5.2 पेज नंबर 76 पे होगा। इसमें मैंने बताया हुआ आपके 76 पेज नंबर देख लेते हैं हम। ये रहा आपका 76 पेज नंबर, हाँ ये दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखो हिमालय बताया हुआ है, पहाड़ियाँ बताई, नदियाँ ब्लू ब्लू जो लाइन गई हैं, ये सारी नदियाँ हैं, ये ओशियन है। ये फिजिकल मैप है। इसमें हम फिजिकल मैप में क्या पढ़ते हैं, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे नदियाँ जा रही हैं, कहाँ पे समुद्र है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, वी शो डिटेल ऑफ कंट्रीज, स्टेट, बाउंड्री, सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर इंस्टार मैप इंडिया विल ऑल स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अदर कैपिटल। आपने देखो पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखते हैं कि कैसे कोई कंट्री है, कंट्री के बीच में बॉर्डर है, आप किसी भी सिटी में रहते हो उसके बॉर्डर दिखाई देते हैं कि हाँ ये अलग बॉर्डर है, ये अलग बॉर्डर, इसके बाद जाओगे अलग स्टेट शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में रहते हो, ठीक है, आप हरियाणा जाओगे तो ये बॉर्डर है, यहाँ पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है, यहाँ गुजरात है या दिल्ली है, कुछ भी आता है। तो ऐसे इसमें डिफाइन होते हैं पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल मैप में क्या होते हैं, हम सिटीज़ की बाउंड्रीज उसमें होती हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज होती है, स्टेट की बाउंड्रीज हो सकती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें उसमें पॉलिटिकल मैप में होते हैं। फिजिकल में हम पहाड़ देखते हैं आपके, जैसे माउंटेन, ओशियन, रिवर्स। और थीमेटिक मैप क्या होता है, विद स्पेसिफाइड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्लूड 6.3 में और फिगर नंबर 8.1 में टेक्स्ट बुक में। ठीक है, थीमेटिक मैप में कोई स्पेशल रिप्रेजेंट किया होता है किस चीज़ को,
ठीक है, उसमें स्पेशल थीम होती है। ठीक है, हम देखते हैं 89 पेज नंबर पे। ये देखो 89 पेज नंबर पे हमारा मैप दिया हुआ है, 6.3 की बात की गई है। हाँ 6 सेटलमेंट। तो इसमें स्पेशल देखा, आपको दिखा हुआ रूपनगर, इसमें लिखा हुआ हड़प्पा। इसमें क्या है, मैप ऑफ सम मेन सेटलमेंट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात की गई है, हम आगे डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री ऑफ माउंटेन रेंज। तो इसमें क्या कहते हैं, स्पेशल किसी चीज़ को बताया गया, किसी थीम को रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें इसमें थीम क्या, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके रिलेटेड यहाँ पर है हड़प्पा सिविलाइजेशन। या आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री की भी चीज़ें इसमें है। ठीक है, एंड एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं मैप के? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, कितनी दूरी है। डायरेक्शन, कौन सी दिशा है, डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा, ये हमने पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और सिंबल, सिंबल मतलब कोई चिन्ह, कोई मतलब कि कोई चिन्ह दिया होता है कि किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया होता है उसको। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now how to define them more precisely. ठीक है, हमने देख लिया मैप, हम उसमें कैसे पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, Have you ever wondered how a huge place can fit on a small map piece of paper? आप कभी हैरान होते हो कितना बड़ा मैप होता है, इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी हमारी प्लेस है, वो इतने छोटे से पेज पे कैसे फिक्स हो जाती है। तो हम उसको भी देखेंगे कैसे हो सकता है। इट ऑल थैंक्स टू मैप ऑफ स्केल। हम किसको थैंक्स करते हैं? मैप ऑफ स्केल। मैप ऑफ स्केल की वजह से आपका इतना बड़ा नक्शा, आपकी जितनी मर्जी बड़ा दुनिया है, वो सारे एक पेपर में समा जाती है। किसकी वजह से? सिर्फ मैप ऑफ स्केल की वजह से। लेट अस गो बैक टू योर मैप ऑफ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। ठीक है, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज ए प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट ए सर्टन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। लेट अस सपोज इज 500 मीटर। वी कैन से द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर। नाउ टर्न द मैप ऑफ इंडिया फिगर पॉइंट। इसमें क्या है, ईच सेंटीमीटर जो होता है, जो अगर हम आपके पास स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका मतलब क्या कह रहा है वो, ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज ए प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें बात करें कि अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो इसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब आगे कह रहा है, हम क्या करते थे, लेट्स सपोज करते हैं इट इज़ 500 मीटर, कि वो जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 500 मीटर। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें इसको ऐसे ऐसे करके, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आ गया। इट मतलब इसका 4 किलोमीटर है ये मतलब 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर, 2 सेंटीमीटर को तो 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ऐसे करके 8 सेंटीमीटर हुआ, 8 सेंटीमीटर कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ऐसे हम पता लगा सकते हैं। हम बड़े से, हम उसको कोई भी ये इसमें 500 मीटर रखा, हम 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर भी कर देते हैं स्केल में। अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे ऐसे ही डिफाइन होती हैं, हजारों 100 200 किलोमीटर में डिफाइन की जाती है वर्ल्ड की चीज़ों। ये तो छोटी सी एग्जांपल दी है कि 1 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर में। नाउ टर्न द मैप ऑफ इंडिया विद फिगर 5.2 इन द चैप्टर 5 और टेक्स्ट बुक। द स्केल रिप्रेजेंट्स सेंटर इन द बॉटम लेफ्ट बाय रूलर इज 500 मीटर अबव इन द लेफ्ट हैंड एंड द किलोमीटर ऑन द साइड। हम 76 पेज पे खोलते हैं, क्या दिया गया, किलोमीटर। ये देखो, ये आपको को दिया था 500 किलोमीटर। इसमें बता रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर के बराबर है। तो ये 500 किलोमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर का स्केल अगर लेते हो तो 500, अगर आप स्केल लेके मेजर करते हो 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर 500 मीटर कर दिया गया था। अब देख लो कितना चेंज हो गया, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। एक ऐसे स्केल मैया पक्का नहीं है, हम उसको चेंज अपने कोडिंग, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा मैप होगा उतने बड़े में उसको छोटा करके 1 सेंटीमीटर। अगर हमें मैप बहुत छोटा, हमारे सिटी का मैप है, तो आपका होगा वो किलोमीटर के हिसाब से होगा। अब इसमें 500 किलोमीटर की बात कर दी गई है। तो ऐसे ही मैप बड़ा होता चलता है, मतलब स्केल उसका बड़ा कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, ऐसे स्केल बड़ा होता जाता है। So actual distance between 2 points represented on the map depend on the scale that map is using। ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्केल दिए होंगे, आपको पता लग जाएगा। उसका आपको बताया गया होता है कि इतना स्केल है और ये स्केल इतना रिप्रेजेंट करता है, तो इससे हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड. लेट अस अज्यूम इट्स अ रेक्टेंगल 40 मीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर इन विड्थ. ठीक है. एंड ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद रूलर ऑन स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर. आप अपनी क्लास में कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को आप 10 मीटर कन्वर्ट कर, जैसे हम बता दिए इसमें छोटा कर दिया है कि आपका 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के अकॉर्डिंग होगा. तो आप क्या कहते हैं 4 मीटर का आपका ग्राउंड है, 30 सेंटीमीटर का आपका ये ऐसे विड्थ है. तो कितने सेंटीमीटर लोगे आप. ठीक है. 40 मीटर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. तो आपका इतना बड़ा ग्राउंड होगा. ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये आपका, क्योंकि 30 मीटर है. तो ऐसे ही आप देख सकते हो मैप. नाउ मेजर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. हाउ मैनी सेंटीमीटर डू गेट यूजिंग द स्केल. कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ योर प्लेग्राउंड एंड डायगोनल इन मीटर्स. तो ऐसे ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे स्केल से आप कितनी स्केल ली थी. स्केल से आपने लिया था 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर. अपना आपका एक्चुअल ग्राउंड देखो कितनी छोटी चीज़ में आ गया. ठीक है. ये ऐसे आपको पता लग जाएगा. लेट अस रिटर्न टू 4 एरो एट द टॉप राइट कॉर्नर स्मॉल सिटी मैप. हम इस पे आ रहे थे ना, ये मैप पे रिटर्न आते हैं हम इस पे टॉपिक पे वापस आते हैं. दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ एट द टॉप. ये देखो नॉर्थ एट द टॉप एंड द मूविंग क्लॉकवाइज. मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज मूव करते हैं. ईस्ट, साउथ, वेस्ट. दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन. कार्डिनल क्या होता है, मुख्य दिशाएं. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट भी दिया गया, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट. ये सारी नहीं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सारी कार्डिनल पॉइंट. इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं. कार्डिनल डायरेक्शन मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन. ये तो ये भी डायरेक्शन है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अदर देन दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर आल्सो यूज्ड. जैसे बीच में है ना, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं. ये भी डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं. उसको हम देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट. ठीक है. वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट. ठीक है. वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. आपको चीज़ समझ आ रही होंगी. सारे मेन पॉइंट इस पे देखो. इसका नाम पहले आ रहा है. अगर हम देखेंगे, अगर इसके बीच में है तो ईस्ट और नॉर्थ नहीं आ रहा, नॉर्थ ईस्ट होता है. ठीक है. साउथ वेस्ट के ईस्ट साउथ नहीं होगा. ठीक है. सारे इस पे मैयर कर देंगे चीज़ें. अगर देखो हम ये 2 पॉइंट मेन हो गए, नॉर्थ ईस्ट, इधर आ गए नीचे है तो साउथ ईस्ट. ठीक है. ये देखो ये भी नीचे मेन, ये तो साउथ वेस्ट. और ये ऊपर आ गया इसके साथ है ये नॉर्थ वेस्ट. तो ये दोनों पॉइंट्स को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे. ठीक है. अदर देन दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर आल्सो यूज्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, एससी, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क विद द लेटर एन. मैं बताया था ना, सिर्फ कई मैप में ऐसा होता है कि सिर्फ आपका एन लेटर लिखा होता है, उसके बाद आपको खुद बनाना होता है. तो इससे कि क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है, ईस्ट से सूरज उगता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे करके आप पता कर सकते हैं अपने मैप. विच पॉइंट लेटर ऑन द नॉर्थ डायरेक्शन. कंसिडर द मैप ऑफ स्मॉल सिटी अगेन. आइडेंटिफाई इन correct and incorrect statement in the list below. The market in the north of the hospital, the museum of the south of the. तो आप पीछे जाओ, अपनी डायरेक्शन देखो और पता लगाओ. ये चीज़ों को हम आप डिटेल में कर सकते हैं कि कहाँ पे म्यूजियम है, कौन सी डायरेक्शन में है, रेलवे स्टेशन कौन सी डायरेक्शन में है. सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो. ठीक है. सिंबल आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप. ठीक है. सिंबल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैप का. मतलब इंपॉर्टेंट ये भी कंपोनेंट मैंने हमने पढ़े ना कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कौन कौन से थे, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल. ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड फ्यू अदर एलिमेंट बट देयर वुड बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ लार्ज सिटी और कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल. इंस्टेड सिंबल यूज. तो हम कैसे करते हैं, क्या कह रहा है ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम मैप में होते हैं. स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड फ्यू अदर एलिमेंट बट दे वुड नॉट बी इनफ स्पेस. हम पेज में इतनी बड़ी पूरे हम इंडिया का नक्शा बना रहे हैं या कोई सिटी का नक्शा बना रहे हैं एक पेज में, तो हम उसमें इतनी बिल्डिंग्स नहीं बना के दिखा सकते. जैसे हम अगर देखेंगे, पीछे देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल बना के दिखाया, अपार्टमेंट बना के दिखाया, तो ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि सिटी छोटे से जगह का मैप है. अगर आपके पूरे विलेज का या पूरी सिटी का मैप इतने छोटे से पेपर में बनाना तो ऐसे नहीं होगा. हॉस्पिटल का साइन जो होता है एच, ठीक है. स्कूल का साइन तो स्कूल का साइन, मार्केट का एम लगा देंगे, ऐसे बैंक का बैंक लगा देंगे. तो इसके सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. आप सिंबल्स देखते होंगे, कहीं भी देखा होगा स्कूल के सिंबल लगा, तो बच्चों का लगा होता है ना, लेकिन लड़का लड़की जा रहे होंगे येलो बोर्ड भी लगा होता है. तो सिंबल्स यूज़ होते हैं आपके बड़े मैप को. मतलब कि बिल्डिंग्स की बजाय हम छोटे से सिंबल लगा देते हैं, उससे पता होता है यहाँ पर स्कूल है, प्लस का साइन होगा, ये हॉस्पिटल है. ठीक है. रेलवे स्टेशन का पटरियों का साइन बना देते हैं कि रेलवे स्टेशन है.
ठीक है, ऐसे ही सारी सिंबल से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, देयर वुड नॉट बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी और कंट्री टू ड्रॉ देम ऑल। तो ऐसी ही स्पेस नहीं होती इतनी कि हम सारी चीज़ों को हम उस पर ड्रॉ कर दें, तो उससे सिंबल रिप्रेजेंट करें। इंस्टेड ऑफ सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर, उसकी जगह हम सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंस्टेंस रेलवे स्टेशन, स्कूल और पोस्ट ऑफिस, जैसे रेलवे स्टेशन का सिंबल, स्कूल का, पोस्ट ऑफिस का। फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइन, रोड्स के लिए हम अलग सिंबल यूज करते हैं, रेलवे लाइन के लिए अलग करते हैं। एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट सच अ रिवर, नेचुरल एलिमेंट सच अ रिवर, पॉन्ड और फॉरेस्ट, हम रिवर का, पॉन्ड का और फॉरेस्ट का अलग से सिंबल यूज करें। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन मैप। तो ऐसी ही छोटी सी जगह में हम कितनी सारी न्यूमरस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में बता सकें, तो ऐसे ही हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। टू मेक मैप मोर इजली अंडरस्टूड बाय वेराइटी ऑफ यूजर, मैप मेकर यूज स्पेसिफिक सिंबल, कि लोगों को ईजिली से अंडरस्टैंड समझ जा सके, ताकि वो इसलिए स्पेसिफिक सिंबल बनाएंगे हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ये जगह है। तो ठीक है, डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल, अलग अलग कंट्री अपने अपने अलग अलग सिंबल उन्होंने बनाया हुआ तो यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में अलग सिंबल यूज़ होते हैं। ठीक है, द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी हैज ए फिक्स सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, स्मॉल सिलेक्शन ऑफ दैम इज शोन द फिगर पॉइंट 1.2। जैसे हमारे सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारे जो सिंबल्स है फिक्स किए गए हैं। ठीक है, जो मैप में यूज़ होते हैं और चेंज नहीं हो सकते, मतलब हम अपनी मर्जी से सिंबल नहीं बना सकते। गवर्नमेंट द्वारा ये प्रूव सिंबल्स होते हैं, गवर्नमेंट वही सिंबल यूज करती है, तो उसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये जगह वैसी है। तो स्मॉल सिलेक्शन दें, सो फिगर 1.2। ठीक है, फिगर 1.2 में दिया गया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 12 पे, नेक्स्ट पेज है। ये देखो, आपको यहाँ पता लग रहा होगा, जैसे रेलवे लाइन का ये सिंबल है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। ठीक है, रेलवे लाइंस का, रेलवे लाइन बनाई गई है, ब्रॉड मतलब चौड़ी पट्टी होती है, नैरो गेज मतलब क्या कहते हैं, छोटी सी पट्टी होती है, मीटर गेज होती है। ऐसे रेलवे स्टेशन का भी है। ठीक है, मेटल रोड, रोड्स मेटल मतलब कि मेटल रोड, अनमेटल रोड क्या होते हैं, मेटल रोड वो होते हैं जो कि पक्के होते हैं, और अनमेटल होते हैं कच्चे, जैसे गाँव में आप देखा होगे मिट्टी के रास्ते होते हैं, तो ये अनमेटल। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज का है ये स्टेट का बाउंड्रीज का सिंबल है। ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कि आपको शहर को कैसे डिवाइड करते हैं, स्टेट को कैसे डिवाइड करते हैं। रिवर है, पॉन्ड है, ऐसे टेम्पल, मंदिर का, चर्च का। ठीक है, सारे सिंबल दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, टेलीग्राम, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन का, पीएस। ठीक है, सेटलमेंट, सेटलमेंट एक शहर की तरह जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो सेटलमेंट बोलते हैं। ग्रेव है, जहाँ पर अब लोग मरे लोगों को दफनाया जाता है। ट्रीज का, ग्रास का, ये सारे मैप में आपको सिंबल दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। मैपिंग द अर्थ, कि मैप कैसे अर्थ की मैपिंग की गई है। मैपिंग द अर्थ इज लिटल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट ए फ्लैट सरफेस, कि जो हमारी प्लैनेट है, जो हमारी धरती है, वो सरफेस को क्या कहते हैं, प्लेन नहीं है। ठीक है, गोल है, स्पेरिकल शेप में है। ठीक है, उसको थोड़ा फिर मैपिंग करना थोड़ा मुश्किल हुआ है, तो उसके लिए अलग तरीके से मैपिंग यूज की गई है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ स्पेयर, देखो स्पेयर शेप में है। ठीक है, वी से नियरली अबाउट बिकॉज इट नॉट ए परफेक्ट स्पेयर, और परफेक्ट स्पेयर नहीं है, बट नियरली ऑलमोस्ट स्पेयर शेप में, बट इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। बट अगर हम पोल्स की जाएंगे, मतलब कि अगर हम ऐसे अंडा क्रम में है, वो यहाँ पर ये बट फ्लैट है थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए स्पेयर शेप में भी प्रॉपर बोलते हैं उसको हम अपनी अर्थ को। रिप्रेजेंटिंग स्पेयर एक्यूरेटली ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। हम स्पेयर शेप को हम फ्लैट पीस ऑफ पेपर में, हम सीधे पेपर में हम उसकी हम मैपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए अलग पॉसिबिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड बाय पील एंड ऑरेंज इन सच वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस ऑफ स्किन, देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन द टेबल। ठीक है, आप एक ऑरेंज को क्या कहते हैं, आप छील लो, ऐसे छीलना कि 2 या 3-4 छिलकों में वो सारा खुल जाए। एंड देन ट्राई टू फ्लैटन देम ऑन टेबल, और उसको दबा के कोशिश करो, क्या कहते हैं, टेबल में रख के दबा के कोशिश करो फ्लैट करने की, बट ऐसा नहीं होगा। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट टेयरिंग देम एट एजिस। एजिस में आप फाड़ दोगे तब तक आप उसको टेयर करके जब उसको फाड़ दोगे तब तक आप उसको फ्लैट नहीं कर सकते, ऐसे वो फ्लैट होगा। नाउ कंसीडर अ ग्लोब। ठीक है, ग्लोब हमारी कौन सी होती है, ग्लोब क्या बोलते हैं हम, गोल से हमारे अपने देखा होगा कहीं ऑफिस में, पापा के ऑफिस में, कहीं भी जाते हो, एक ग्लोब होता है, गोल गोल की होता है, आपने देखा होगा, जिसमें अर्थ की पूरी सारी मैपिंग की गई होती है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं।
विच इज स्पेयर ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन, ठीक है, वो स्पेस शेप में होता है जिसमें हमारा मैप ड्रॉ किया गया था। दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट, मार्स, द स्टार एंड कॉन्टिनेंट इन द स्काई। ऐसे ही सारे मैप में अर्थ का मैप भी बना सकते हो स्पेस शेप में, ग्लोब में, मून का ग्लोब भी हो सकता है, मार्स का भी ग्लोब, सारी चीज़ का। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक वन शो इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज स्पेस दैट इज जर्नी मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, ठीक है। ये देखो आपको ग्लोब दिखाया गया ना, ये किससे बनता है, मेटल से बनता है, कार्डबोर्ड से बनता है, ठीक है, और क्या कहते हैं प्लास्टिक से बनता है। तो ऐसे ड्राइंग से नहीं बन सकता, मतलब कि क्या कहते हैं आप कागज़ से नहीं बन सकता, प्लेन कागज़ से नहीं बन सकता। ये सारे ग्लोब है जिसमें आपकी अर्थ की मैपिंग की गई हुई है। Here will you study the globe representing the Earth's geography because the globe and Earth have the same spherical shape. A globe will better represent the geography of the Earth. तो वही मैं बात की ना, यहाँ पे ग्लोब जो होता है वो अर्थ की ज्योग्राफी को अच्छे से बताता है, क्योंकि हम बता रहे हैं मैं एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर में अर्थ की मैपिंग नहीं हो सकती इतनी अच्छे से जो कि ग्लोब से हो सकती है, ठीक है। मैपिंग फ्लैट पीस ऑफ पेपर में भी होती है वर्ल्ड की, आप देखोगे, आप पढ़ोगे भी आगे, बट ग्लोब पे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है क्योंकि हमारी धरती गोल है, स्पेस शेप में है, तो ग्लोब भी स्पेस शेप में होता है, तो उससे हम ज़्यादा रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर सम एफर्ट्स फॉर अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम। इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और टाउन विद नीट रोज ऑफ शॉप, ठीक है, ऑल द सेम साइज, यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट ए स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। अब इमेजिन करो एक क्या कहते हैं मार्केट में गए, ऐसी एक मार्केट है, ठीक है, ऐसी गलियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, ऐसी गलियाँ बनी हुई हैं, ऐसे हम बना देते हैं, ऐसी गलियाँ बनी हुई हैं, ये भी लेन है, ये भी स्ट्रीट है। तब कैसे अपने दोस्त को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब गए, यू विल वांट टू मीट अ फ्रेंड, आप उसको फ्रेंड को मिलना चाहते हैं एट अ स्टेशनरी शॉप इन द साइड मार्केट। आपका दोस्त ना स्टेशनरी शॉप पे खड़ा है, ठीक है, जहाँ बुक्स वगैरह मिलती है, तो आप उसको कैसे मिलोगे, कैसे हम समझाते हैं उसको फ़ोन करके मैं यहाँ पे आ जा इस गली में ऐसे ऐसे करके, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, सो यू विल गिव अ डायरेक्शन। और उसके दोस्त को पता नहीं आपको कि कैसे आप कहाँ पे खड़े हो, आप उसको डायरेक्शन दोगे कैसे, मीट मी एट ए 6 PM, आप मेरे को 6 बजे आके मिलना, कहाँ पे, 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से एंटर कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे वो मिलेगा आपको, 7th शॉप इन द 5th रो। 5th रो में जाके 1 2 3 4 5 ऐसे होके फिर यहाँ पे शॉप्स होंगी, तो वहाँ पे कौन सी शॉप में क्या कहते हैं 5th रो में जाके मिलेगा 7th शॉप पे। 7th यहाँ पे शॉप्स बनी होंगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 7th जो शॉप होगी वहाँ पर आपको वो जाके मिलेगा। तो ऐसे आप डायरेक्शन बताते हैं ना कि दुकान छोड़ के आ जाना, 4 दुकानें 4 घर, आप अपने फ्रेंड्स को भी बुलाते हो तब बताते हो ना कि हाँ इस गली में आप 1 2 3 4 लेन में मेरा घर है, 5 लेन में मेरा घर है, तो ऐसा उसको डायरेक्शन बताते हैं। और आप बताते जब आपकी गली में आ गया, आपकी स्ट्रीट में आ गया, तो आपको घर नंबर हाउस नंबर बताते हो कि ये हाउस नंबर है। तो एक मैप है कि ये हाउस नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3, आपके पहले वाले 1 2 3 हो सकता है, आपका 1 हो सकता है, ऐसे सीरीज वाइज आपके घर होते हैं, तो वो मैपिंग ही होती है एक तरह की, ठीक है। ऐसे आप उसका रास्ता बता सकते हो, ऐसे ही उसको रास्ता बताता है कि 7th शॉप पे आ जाना, कि 5th रो में जो है, जो 5वीं गली में होगी 7th शॉप, उस पर आकर मैं मिलूंगा। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रेजेंट डिटरमाइन योर लोकेशन। ये आप मदद करता है कि आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने में। नाउ कंसिडर ए चेस बोर्ड to record moves by advanced players that are placed along the main piece from A to H. See the image and a number from 1 to 8 in the between the two sides. This simply system allows the player to mark each square and record every move. तो ऐसे ही ना हमारा जो ये चेस बोर्ड आपने देखा होगा, अपने घर पे भी देखा होगा, खेलते भी हो गया, इसमें एक नंबर दिया होता है, यहाँ पर ABCD दी गई होती है। तो ये क्यों दी गई होती है, जो प्लेयर्स होते हैं वो खेल बता सकें या याद कर सकें कि कौन सा हमने खिलाड़ी कहाँ पे चला है, ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उसको हम कहाँ पे हमने चाल चली है, तो हम उसकी हम रिप्रेजेंट कर सकें। कैसे, जैसे इसको हमने बढ़ाया, ठीक है, किसमें नंबर पे, D नंबर पे है, कहाँ पे, 4th नंबर पे है, ठीक है, D अल्फ़ाबेट पे 4 नंबर पे आपका वाइट प्लेयर को आपने आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर द वाइट साइड हैज़ द स्लैश ओपन गेम बाय मूविंग द क्वीन को ओपन करके कहाँ पे चलाया, पॉन 2 स्क्वायर फॉरवर्ड, अ वेरी कॉमन ओपनिंग, सो द पॉन इज सेट टू बी हैव फ्रॉम D2 to D4। यहाँ पर D2 था ना, कहाँ से बढ़ा गया D4, ये D लाइन है, ये ABCD और ये 1 2 3, तो यहाँ पे कहाँ पे आपका D4 में खड़ा है, ये D और 4, ठीक है, ये D4 में आपका आपने मूव किया अपने प्लेयर को, ठीक है, ऐसे। तो आपको ये सारी मैपिंग ही होती है, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, तो आप देखते भी होंगे, आप खेलते भी होंगे, ठीक है।
द सिस्टम यूज इन दिस टू एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है तालमेल, ठीक है। जो ये सिस्टम यूज़ करते हैं ये तालमेल का सिस्टम होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ से भी तालमेल होता है, यहाँ से भी तालमेल होता है, कि हम तालमेल बना के चलते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट द स्टेशन ऑफ एज वेल एज द चेस के। तो आप आपने तालमेल बनाई, तो आपने गलियाँ बताई, फिर रो बताया कि हाँ ये शॉप पे आ जाना। तो इससे भी वजह से वो क्या कहते हैं, आपने चेस में भी मार्क किया, दोनों जगह आपको पता लगा कैसे कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि इस लाइन में, इस रो में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A similar system of coordinate used in the world of a map to determine the location of any place on the map, ठीक है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं कहाँ पे, हम मैप में, अर्थ के मैप में, इंडिया के मैप में, ताकि हम लोकेशन का पता लगा सकें। लेट अस हाउ दिस सिस्टम वर्क, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में पक्का डेफिनेटली आपके मैम टेस्ट में, पेपर में, एग्जाम में, कोई भी चीज़ होगी इसमें डालने वाले हैं ये पॉइंट, तो इसको ध्यान से सुन के जाना। पहला पॉइंट क्या है, लैटिट्यूड्स। लेट अस रिटर्न टू ग्लोब। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इसमें क्या नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो इसमें आप साउथ पोल देख नहीं रहोगे, बट थोड़ा झुका हुआ है अब, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, जो नीचे वाला साउथ पोल हो गया। इससे पढ़ने पड़ा था नॉर्थ साउथ, ठीक है। रोटेट द ग्लोब while the rotate the fixed point on the top and the bottom are the two poles, ठीक है। जब हम ग्लोब को हमें रोटेट करते हैं, इधर को या इधर को रोटेट करते हैं, गोल गोल होता है, तो उसके दो पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। जब अर्थ को घुमाते हैं तो ये पॉइंट्स नहीं घूमते हैं, ये यहाँ पर फिक्स रहते हैं, अर्थ गोल 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 घूमती है, ठीक है। उसका फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हाफ वे बिटवीन दैम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। अब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में ना एक, जब हम आधा कर दें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी अर्थ है, इसको हम आधा बांट दें, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वली डिवाइड हो गया, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसमें दिया गया ना, ये देखो ये लाइन आ रही है, ये इक्वली डिवाइड करती है। आपको ये झुकी हुई अर्थ है, ऐसे करके झुकी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए डिस्टेंस आपको यहाँ पर ज़्यादा लग रहा होगा। ऐसे झुकी हुई चीज़ है, ठीक है। साउथ पोल नीचे चला गया है, ठीक है। तो बट ये हाथ ही है, मतलब कि ये हाफ डिवाइड कर रही है आपको अर्थ को, तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल। आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे इक्वेटर की लाइन पे खड़े हो, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, नॉर्थ या साउथ में, ठीक है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस द लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आप जब यहाँ पर चले जाओगे, यहाँ पर चले जाओगे, जब इस तरफ जाना शुरू करोगे या इस तरफ जाना शुरू करोगे, आपका जो इक्वेटर के साथ डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ के पास आ रहे हो, इसके पास तो आ रहे हो, बट इससे तो दूर जा रहे हो ना इक्वेटर से। तो इक्वेटर से आप दूर जाते हो, जो डिस्टेंस हम जितनी दूर जा रहे हो कैसे मेजर करेंगे, हम कितनी दूर गए, वो लैटिट्यूड से। वो लैटिट्यूड जैसे ये आपको इक्वेटर मिल गई ना लाइन, जो ये लाइन लेटी लेटी दिखाई दे रही है ना, जो लैटिट्यूड लेटा हुआ, लेटी लेटी लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इससे हम मेजर करेंगे। आप यहाँ पर थे, यहाँ चले गए, ठीक है, यहाँ चले गए, ठीक है, लैटिट्यूड पे चले गए, इस लैटिट्यूड पे चले गए, ये लैटिट्यूड बता रहा है ना इतनी दूर चले गए। अब अगर देखो 1 2 3 4, अब फोर्थ लैटिट्यूड पे चले गए, ठीक है। ऐसे नहीं मेजर करेंगे, डिग्रीज में मेजर होते हैं, बट आपको मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थे, यहाँ चले गए, 1 2 3 4, फोर्थ लैटिट्यूड पे आ गए। ये जो लाइन लेटी लेटी है ना, जो लंबी लंबी नहीं, जो लेटी लेटी, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इक्वेटर से आप कितनी दूरी पे गए। लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, बताया ना, लैटिट्यूड क्या करता है, मेजर करता है कहाँ का डिस्टेंस करता है, इक्वेटर से दूरी जाने का, या जाते हैं कितने पास हो कितनी दूर। तो डिस्टेंस को जो मेजर करे उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, कहाँ का, इक्वेटर से। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट आर runs ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, सच लाइन इज पैरेलल ऑफ इक्वेटर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। ये कोई ग्लोब में आप अर्थ में देखोगे नहीं, ये हाँ ग्लोब में आपकी अर्थ में लाइन खींची हुई है, बट ये इमेजिन की गई है, हम इंसानों द्वारा इमेजिन की है कि हाँ अर्थ को हम आधा बांट देते हैं,
तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। कहीं आप जाओगे अर्थ के बाद स्पेस में नहीं ऐसा पता लगता कि लाइन खींची हुई है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। या सच लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। आगे क्या, एंड इट ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के सर्कल गोल घूमती है तो सर्कल। अगेन इट इज इट नोट द बिलो दैट द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ इज द इक्वेटर व्हाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉल एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ठीक है। जो यहाँ पर जाएंगे गोल गोल, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन होगी। अगर जो लाइन लेटी हुई है ये भी इसको भी हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्थ साइड जाएंगे तो ये लाइन्स है ना, ये देखो आप यहाँ पर छोटी हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लाइन होगी जो, क्योंकि बीच में है। अगर ऊपर जाएंगे ये भी छोटा हो जाएगा, इधर चले जाएंगे ये भी छोटी होती चली जाएगी, ऊपर जितना जाएंगे ये छोटी छोटी होगी, छोटी होगी तो है ना, क्योंकि ये छोटा इतना डिस्टेंस रह गया, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इक्वेटर जो लाइन है सबसे बड़ी है, बाकी लैटिट्यूड लाइन्स छोटी हैं। अगर इधर चले जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ या नॉर्थ की तरफ, सेम ही डिस्टेंस आएगा, सब इधर भी छोटे चली जाएंगी, इधर भी छोटे होती चली जाएंगी, ठीक है। Easy to move the globe larger circle on the equator, while the circle marked by the parallel let it grow smaller as we move northward or southward. Northward और southward जाएंगे तो सारी लाइन्स छोटी होती चली जाएंगी। Latitudes are expressed in degrees. By a convention, the equator is latitude 0 डिग्री। जो लैटिट्यूड लाइन्स हो किस में मेजर की जाती है, डिग्रीज में। जो क्या कहते हैं, जो हमारा इक्वेटर उसमें किया जाए 0 डिग्री, हम इसको मान लेते हैं 0, यहाँ से कोई डिस्टेंस नहीं हमने ट्रैवल किया, यहाँ पर अगर खड़े हैं तो 0 डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया तो 0 डिग्री हो गया। आगे के जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हम पढ़ते क्या है, while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively, this is called 90 degree north, 90 degree south। ये कहाँ तक जाती है, 90 डिग्री तक जाती है, 0, 30, 60, 90, इसके बाद नहीं जाती। इधर भी नीचे भी ऐसे जाएंगे 0, 30, 60, 90। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे 0 डिग्री नॉर्थ आएगा, 30 डिग्री नॉर्थ आएगा, 60 डिग्री नॉर्थ आएगा, 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही नीचे साउथ है तो 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। तो एन से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर सेम करेंगे आप बोलोगे 60 डिग्री किस तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, तो इससे एन से मेजर किया जाएगा, एस से मेजर किया जाएगा, ठीक है। वैसे अब अगर लोग कहीं देखोगे एन नहीं लिखते, हम जनरली उनको पता होता है कि नॉर्थ ये है सिचुएशन है, फिर साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा। तो मैंने कहा ना एन का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि एन दिशा है, उसके बाद आपको अपने आप से इमेजिन करना पड़ेगा। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। जो लैटिट्यूड और किसका कनेक्शन है, क्लाइमेट का कनेक्शन है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट जनरली हॉट इज कॉल्ड द टॉर्रिड। जो इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होता है ना वो हॉट होता है, क्या कहते हैं, क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है इक्वेटर पे, ठीक है। एज यू ट्रैवल फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल इन द अदर वर्ड लैटिट्यूड इंक्रीजेस द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट और टेम्परेचर। आप यहाँ से इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, जितने ऊपर चले जाओगे या नीचे चले जाओगे, आपको जो टेम्परेचर हो मतलब कम होता चला जाता है, मतलब ठंड बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ऊपर चले जाओगे यहाँ बर्फीली ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर धूप की रोशनी नहीं पड़ती। ये फिक्स पॉइंट है ना, दर्द ऐसे घूम रही है बट ये तो ऐसे घूम नहीं रहा, तो यहाँ पर फिक्स रोशनी पड़ रही सूरज की, यहाँ पर कम रोशनी आती है, तो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, यहाँ पर लोग नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बीच में बहुत गर्म होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे या नीचे, इधर से नीचे चले जाओगे, मतलब कोई भी आप डायरेक्शन पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो या साउथ पोल की तरफ जा रहे हो, आपकी ठंड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू वन ऑफ द पोल इन अदर वर्ड इन लेफ्ट साइड, क्या हो गया, जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, सॉरी कम होता चला जाएगा, मॉडरेट होता चला जाएगा। एंड क्लोज टू नॉर्थ साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर और फ्रीजिड। ऐसे कम होता चला जाएगा, मतलब यहाँ पर गर्मी थी, फिर आराम से हो गया, ठंडा हो गया, फिर आराम ठंडा, ये ठंडा बहुत ठंडा, ठीक है। यू विल लर्न द साइंस वाई दिस सो, ठीक है, आप साइंस में लर्न करोगे कैसे ऐसा क्यों होता है। आल्सो वाई वी एक्सपीरियंस द डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर, और क्या कहते हैं हम डिफरेंट सीजन कैसे फेस करते हैं किसमें, ईयर के। अब हमारा एक साल होता है, उसमें गर्मियाँ भी आती है, सर्दियाँ भी आती हैं, पतझड़ भी आते हैं, ठंडा मौसम भी होता है, गर्म मौसम भी होता है, तो कैसे होता है वो साइंस में आपको पता लगेगा।